तो प्रत्येक परिस्थिति में सामान्य रहना आप सीख जाएंगे, इसकी गारंटी। कैसे रहा जाता है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पावर एनर्जी आपको मिल जाएगी। क्या ये जानना जरूरी नहीं है, या हम जीवन भर यूं ही रोबोट की तरह भटकते रहेंगे? मेरे दोस्तों, ये पूरा संसार एक कंप्यूटर गेम की तरह है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, आप आसानी से नहीं समझने वाले। और आप आवश्यकता के मूल को पकड़ लेंगे। जिस दिन आप आवश्यकता के मूल को पकड़ जाएंगे, उस दिन आप अपने जीवन में सामान्य रहना हर परिस्थिति में सीख जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। लगातार चर्चा हो रही है मनोविज्ञान पर, और इसी बीच एक नया सवाल आया। जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में खुद को सामान्य कैसे रखें? बहुत अहम सवाल और पूरी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण सवाल। हम ऐसा क्या करें कि हम जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत परिस्थितियां होती हैं, अनगिनत होती हैं, उनमें खुद को सामान्य कैसे रखें? तो इस विषय पर चर्चा होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा, इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा और जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं आपको इस तरह की संतुष्टि का वादा तो नहीं दे सकता कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में सामान्य रह पाएंगे, पर सामान्य रहें कैसे, इसके लिए बहुत सारी बातें और बहुत सारे टिप्स दे सकता हूँ, तरीका दे सकता हूँ। तो इसे पूरा देखिएगा। और यही वो समय होता है, यही वो परिस्थिति होती है जो जीवन में आश्चर्यजनक सफलता और विकास देती है, जब हम खुद को सामान्य रख पाते हैं। अगर पूरा नहीं रख पाते हैं, अगर आप 30-40% भी खुद को विपरीत परिस्थितियों में भी सामान्य रखना सीख गए, तो आप जीवन में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये निश्चित रूप से मानिए। तो चलिए आपका समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर बात बढ़िया समझ में आए, ठीक लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और इस तरह की कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो एक बार पुनः जिनने ये कमेंट किया उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं इस बात का थोड़ा बहुत आंसर दे सकता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। इसके लिए दो बातें होनी चाहिए। दो बातें समझ में आती हैं कि जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें या तो जीवन से जीवन, जैसे ही जन्म होता है जीवन होता है, जीवन से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा, या ऐसा कहिए कि जन्म से आवश्यकता। जैसे ही जन्म होता है पहले आवश्यकता का जन्म होता है, आवश्यकता के बाद इच्छा का जन्म होता है, और इच्छा तय करती है सुख और दुख। असमानता क्या है? हम जब जीवन पथ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इच्छा का पूरा होना सुख, इच्छा का पूरा ना होना दुख है। तो सवाल उठता है, या तो हमारी जितनी इच्छाएं होती चली जाएं, वो सारी की सारी पूरी होती चली जाएं, तो हम सुखी रह सकते हैं, सामान्य रह सकते हैं, या फिर हम इच्छाओं से रहित हो जाएं। तो ये दोनों बातें बड़ी अपोजिट हैं। इच्छाएं अनंत होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक। आदमी का मन है, विचार अनंत होते हैं। ये आदमी को उसकी इच्छाएं खत्म नहीं की जा सकती। फिर क्या है? दूसरा होता है इच्छा का ना होना, इच्छाओं का समाप्त होना। जीवन है तो आवश्यकता, वो आवश्यकता तो इच्छा तो जन्म लेगी ही। तो इसमें फिर हम क्या करें? समस्याएं बहुत होती हैं, तनाव कई तरह के होते हैं। घाटा, मुनाफा, हानि, लाभ, शक, संदेह, डर, भय, क्रोध, लोभ, मोह, ढेर सारी बातें। या ये कहिए कि जीवन में जितनी चीज़ें हैं, ये सब मनुष्य को, उसके मस्तिष्क को असामान्य बनाने के लिए ही बनी है। जितने ये धर्म, कर्म, कर्तव्य, नियम, कानून जो भी हैं, इन सब में कहीं ना कहीं मनुष्य प्रभावित होता है। हमारे मस्तिष्क के विचार प्रभावित होते हैं, हमारी परिस्थितियां प्रभावित होती हैं और हम असमान होते हैं। हम तनाव, खुद को परेशानी में महसूस करते हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण है। फिर इसके बीच में हम क्या करें?
तो मैं अपने जीवन का आपको अनुभव बताता हूँ क्या होता है जीवन में, जो विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण क्या है? वो है आवश्यकता की सत्यता। ऐसा कहिए कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को आवश्यकता की सत्यता की सीमा तक ला पाता है, या ये कहिए कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, ज़रूरतों, अब जीवन की उपयोगिता को, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता होती है, उस तक ला पाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो जीवन में सामान्य जीवन जी पाता है। अब ऐसा कैसे हो जाए? ये एक बहुत कठिन और अहम सवाल है दोस्तों। किसी बात को बताना बहुत सरल होता है, पर समझाना उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। दूसरा, कार्य रूप देना, जीवन में उसको उतारना, उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। मैं आपको बता सकता हूँ, समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, ये जानते हुए भी कि मनुष्य किसी के समझाने से कभी नहीं समझता। यदि वो स्वयं समझना चाहे तो संसार का कोई भी कठिन से कठिन सब्जेक्ट वो आसानी से समझ सकता है। इसीलिए समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैंने जो ये शब्द कहे कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता को सत्यता की सीमा तक ला पाता है, जैसे जीवन में जितना अनावश्यक है अगर उसको कम कर दिया जाए तो हम आवश्यकता के गर्भ में झांक सकते हैं। जीवन का क्या उद्देश्य है, इस वीडियो में मैंने इस संबंध में आपसे चर्चा की थी कि हमारी ज़्यादातर जो परेशानी होती हैं वो बाहरी आवरण की होती हैं। एक तो ये मान सम्मान, इन सब चीज़ों पर आपको गौर करना पड़ेगा। दूसरा, और सरल तरीके से आपको ले जाऊं तो फिर पता चलेगा कि भाव, जो हमारे एक भाव होता है। देखिए कैसी चीज़ें, बहुत डिटेल से चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम, जैसे मैं हूं, एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, एक बुजुर्ग आदमी होता है। कोई काम जब छोटा बच्चा करता है, जैसे छोटे बच्चे ने कोई गड़बड़ी कर दी, जैसे मान लीजिए किसी घड़े में पानी रखा या कोई और चीज़ रखी और उसने उसको गिरा दिया, घड़ा फूट गया या वस्तु लग गई, तो आपका भाव, आपका जो रिएक्शन होगा अलग होगा। पर वही काम अगर कोई बड़ा बच्चा करता है जो 17-18 साल का होता है, आपका रिएक्शन और होगा। अगर वही काम 30-35-40 साल का कोई व्यक्ति करता है तो रिएक्शन और होगा। ठीक? या ऐसे कहिए कि वही बात अगर आप अपने घर में अपनी पत्नी, अपने बच्चे से, अपने पति से, किसी से कमरे के अंदर कहते हैं, असर और हो जाएगा। उसी बात को मान लीजिए आपने किसी को थोड़ा सा अप्रिय शब्द बोल दिया, डांट दिया, आप गुस्सा हो गए हल्का सा, कमरे के अंदर होंगे अलग असर करेगा, कमरे के बाहर चले जाएंगे जहाँ 2-4 लोग होंगे, असर और अलग हो जाएगा, असर कई गुना बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर और ज़्यादा भीड़ हुई, कोई ऐसे सामाजिक फंक्शन वगैरह हुआ, अगर वही बात आपने वहाँ कह दी उस जगह, तो उसका असर और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ये एक वैचारिक मतभेद हो, मतलब एक वैचारिक प्रक्रिया है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो चीज़ें पहले से पड़ी हैं, हमारा अपमान हो गया, हमारी बेइज्जती हो गई, लोग क्या कहेंगे, ये वाला जो फैक्ट है, ये हमारी बहुत सारी परेशानियों को जन्म देता है, जिनमें कम से कम आप मान लीजिए कि 90-95% जो समस्याएं होती हैं वो यही होती हैं। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे एक रोबोट है, अगर रोबोट आपको गालियां दे, आपको बुरी नहीं लगेगी। कोई कुत्ता आपको काट ले तो आपको तकलीफ होगी, आप उससे नाराज होंगे, असंतुष्ट नहीं होंगे, आपको बुरा नहीं लगेगा। वो प्रक्रिया अलग होगी। और वही काम अगर कोई व्यक्ति कर दे, मनुष्य कर दे, तो प्रक्रिया अलग होगी। ऐसा क्यों होगा?
क्योंकि हमारे दिमाग में है कि ये मशीन है, ये कुत्ता है, ये ऐसा ही होता है, जानवर है, इसमें समझ नहीं है। मनुष्य अगर कोई गड़बड़ी करता है तो हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठी है कि ये मनुष्य समझदार है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। दो बातें अलग अलग हैं। अब मैं जो बताने वाला हूं उसको सुनिए। मनुष्य क्या है? ये भी एक रोबोट की तरह है। ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत चिंतन और बहुत मनन और बहुत शोध के बाद आप इसको समझ पाएंगे। सामने वाले ने क्या कहा, क्यों कहा, ये जाने और समझे बगैर हम उस पर रिएक्शन देते हैं। गौर से देखिएगा, दुनिया में ये जितनी बातें चली हैं जो हम पर असर करती हैं, हम असमान होते हैं। कोई घटना घट गई तो हम रोते हैं, परेशान होते हैं, टेंशनाइज होते हैं। किसी ने लड़ाई झगड़ा हो गया तब हम परेशान होते हैं। किसी ने उल्टा सीधा संदेह किया या हम किसी पर संदेह करते हैं, हम परेशान होते हैं। ऐसा क्यों है? इसमें कितनी सत्यता है? गौर से देखेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें जो हैं ये असल पे हमारे दिमाग में पहले से भर दी गई हैं। सही में होता कुछ नहीं है। ना कभी हमारा अपमान होता है, ना कभी हम सम्मान में फूलते हैं। लेकिन इस पर हमने कभी विचार नहीं किया, गौर नहीं किया। हमें ऐसा बताया गया कि इस तरह की बात अगर कोई कहे तो वो आपका अपमान है, वो हमें भर गया। अब अगर वही बात कोई दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई दूसरी भाषा में आपका अपमान कर दे तो आप केवल उसका मुंह ताकते रह जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप पर कोई असर नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये बात इसलिए विचारनी है कि ये जो परेशानी होती है दरअसल ये हमारे मस्तिष्क का विकार होता है। हमने ऐसा मान लिया, हम कहीं ना कहीं कोई चीज खुद को बेहतर दिखाने के चक्कर में परेशानियां अपने लिए इकट्ठी कर लेते हैं। इसलिए जरूरी होता है जीवन में बड़े उद्देश्य और बड़े सपने को पालना। उसे पूरा करने की उधेड़ बुन में जो अनावश्यक चीजें, इनकी जरूरत नहीं होती। इन सबसे प्रभावित होता है लोअर क्लास, छोटे क्लास का आदमी और मध्यम वर्ग का आदमी ज्यादातर। और ये समस्या महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 30-35% ज्यादा होती है। वो ज्यादा टेंशन में होती हैं, उन्हें ज्यादा तनाव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गंभीरता से किसी चीज को ना देखना। हम कैसे बने? एक व्यक्ति का लालन पालन यहां हुआ, एक व्यक्ति का लालन पालन अमेरिका में हुआ। अमेरिका वाले का आचरण व्यवहार, जो चीजें उसे अच्छी बुरी नहीं लगेंगी वो चीजें आपको अच्छी बुरी लगेगी, और जो आपको लगेगा वो उसको नहीं लगेगा। एक सपोज करिए कि आपको यहां से उठा के किसी दूसरे ग्रह पे भेज दिया जाए, दूसरी दुनिया में। वहां जाते ही आपका यहां से आपकी कनेक्टिविटी खत्म। अब आपका यहाँ का अच्छा बुरा, उल्टा सीधा, सही गलत, जायज नाजायज सब खत्म हो जाएगा। कोई भी विचार आपका वहां प्रभावी नहीं होगा, सक्रिय नहीं, काम नहीं करेगा। अब आपको वहां के हिसाब से जीवन यापन करना पड़ेगा। वहां की फिर नए नियम कानून, नई दुनिया, नए लोग। इस बात से क्या पता चलता है? हमारी जो परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ये हमारा व्यवहार, आचरण। ये मैंने जैसे पहले ही कहा था कि ये गंभीर चिंतन और गंभीर सोच का विषय है। मनुष्य भी एक रोबोट की तरह है जो दूसरे के चलाने से चलता है। जैसे मैं आपको 2-4 उदाहरण दूं, जीवन में कभी ट्राई करिएगा। रास्ते में ऐसे चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, जहां भीड़ हो अचानक से आसमान की तरफ ऐसे देखना शुरू कर दीजिए, ऐसे ऐसे हाथ चलाइए। वहां से गुजरने वाले 80-90% व्यक्ति आपको देखेंगे कि ये आदमी कर क्या रहा है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये भी एक मशीन है जो आंखों से, नाक से, कान से इस तरह से चलती है। आदमी की सुख शांति दूसरे के हाथ में है, खुद में नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है जीवन सामान्य न जी पाने की। आप कहीं कोई जा रहा है, कोई कुछ नहीं जानते आप उसके बारे में, आप चले जाइएगा, उसकी पूरी जिंदगी कैसे बर्बाद, बस आप आराम से चले जाइएगा, जोर का एक खींच के लगाइएगा,
उसके सामने से गुजरिएगा, वो आपके पीछे पड़ जाएगा। ध्यान रखिए, गति इतनी होना चाहिए कि उससे ज़्यादा बाज के भग जाए। अगर आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चले जाइए, वो आप सारी चीज़ें भूल जाएगा, उसको क्या करना था, कहाँ जाना था, क्या जरूरी था, वो आपके पीछे पड़ जाएगा। ऐसा क्यों करेगा? ये चीज़ भी उसके दिमाग में है, इसने मुझे क्यों मारा। जहां जाना था वो सब खत्म, जहां नहीं जाना था वो शुरू। उसके बाद अगर आप रुक गए तो वो आपको पीटेगा, डांटेगा। वो अगर आप चाहें तो इसी कथा को ऐसे आगे बढ़ाते जाएं तो अगला व्यक्ति जहां जाना था वहां कभी नहीं जाएगा, वो सीधे जेल चला जाएगा। अगर आप उसको और खींचते जाएं तो गुस्से में आके वो आपके हाथ पैर तोड़ देगा और फिर जाके जेल जाएगा। ये एक खतरनाक पहलू है और ये हर एक व्यक्ति का है। किसके घर में क्या कराना है, किसके घर में झगड़ा कराना है, क्या कैसे, मतलब मशीन है ना, जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं वैसे ही मनुष्य आज का चलता है। अगर आप ये कर पाएं कि दुनिया का कोई व्यक्ति आपको मशीन की तरह ना चला पाए, तब निश्चित रूप से आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसके पहले कोई विकल्प नहीं है। ना दुनिया का कोई धर्म, ना दुनिया की कोई पूजा, ना कोई पाठ, ना यज्ञ, ना धूप, कुछ नहीं काम आने वाला। एक ही चीज काम आ सकती है, आप इसकी वास्तविकता को जानें। और ये कैसे संभव, इसको कैसे जान पाए, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, एक काम करिए, निश्चित समय पर 6:50 से 7:05 पर मौन खड़े हो जाइए, सावधान। और फिर सोचिए कि जब आप जान की बाजी लगाकर मौन सावधान खड़े हैं, उस समय अगर किसी ने आके आपको जोर के जड़ दिया, आप क्या करेंगे? अगर उसके पीछे जाएंगे तो आपका 6:50-7:05 का संकल्प टूट जाएगा। अगर चुपचाप खड़े रहे तो प्रत्येक परिस्थिति में सामान्य रहना आप सीख जाएंगे। इसकी गारंटी कैसे रहा जाता है। हम अभ्यास से बने हैं, आसानी से सब नहीं टूटने वाला, जल्दी कुछ नहीं होने वाला, पर अभ्यास से भी बड़ा अभ्यास है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पावर एनर्जी आपको मिल जाएगी जब आप पूरी जान लगा के खड़े हो जाएंगे बेवजह। पूरी दुनिया में जो गतिविधियां हो रही हैं, आप बिल्कुल साइलेंट मोड पर खड़े हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। उसको देखना है पहले खुद से कि आपने जो किया, क्यों किया, कैसे गुस्सा हुए, कैसे भावुक हो गए, कैसे रोने लगे, कैसे किसी पे प्यार आया, क्यों किसी पे संदेह हो गया, क्यों आप परेशान हुए, जो हुआ है उससे कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, जो विचार आया ये कहाँ से आया। क्या ये जानना जरूरी नहीं है? या हम जीवन भर यूं ही रोबोट की तरह भटकते रहेंगे? मेरे दोस्तों, ये पूरा संसार एक कंप्यूटर गेम की तरह है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, आप आसानी से नहीं समझने वाले। मेरा काम, मैं मेरे जैसे हजारों लाखों लोग दुनिया में बातें करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें और ग्रंथ लिख गए हैं, बड़े बड़े स्पीकर जो कहते हैं ये नहीं होगा वो। आप जाइए उनकी मीटिंग में और बेहुदा सवाल करना शुरू कर दीजिएगा, 2 मिनट ही लगेगा, बंदे के से सर से और नाक से झाड़ छूटने लगेगी, आंखों से। यही होता है। जो व्यक्ति शांत रहने की बातें करता है, सबसे ज्यादा गुस्सा आने लगता है उसको। ये अस्वाभाविक नहीं है और स्वाभाविक भी नहीं है, ये अभ्यास है भरा हुआ। यही मनोविज्ञान है, ये मन का विज्ञान है, ये मन के भाव हैं। इन भावों को कैसे समझें, कैसे बदला जाए। और ये केवल मेरे बताने से, किसी किताब के पढ़ने से, किसी व्यक्ति के करने से कभी नहीं होता। ज्ञान जानकारी दे सकता है, पर उसकी उपयोगिता के लिए केवल और केवल आपका जीवन है। और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। काम करते हुए, जिंदगी जीते हुए चिंतन करना पड़ेगा। और अगर आप करते हैं, सोचते हैं कि मैंने आज क्या किया, जो किया क्यों किया, 2 पल की खुशी या 2 पल का रोना क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आपका अंतर्मन जगेगा और आप अपनी एक एक छोटी से छोटी चीज पे समझ पाएंगे क्या आवश्यक था, क्या अनावश्यक था। धीरे धीरे अनावश्यक अलग होता चला जाएगा और आप आवश्यकता के मूल को पकड़ लेंगे। जिस दिन आप आवश्यकता के मूल को पकड़ जाएंगे, उस दिन आप अपने जीवन में सामान्य रहना हर परिस्थिति में सीख जाएंगे।
और जब आप सामान्य रहना सीख जाएंगे तब हर असंभव को संभव करने की कला आप में आ जाएगी, क्योंकि सामान्य रहने वाला व्यक्ति ही असामान्य और आश्चर्यजनक काम करता है। वैसे नहीं, वैसे तो उसको कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके से उसके लक्ष्य से भटका सकता है और भरमा सकता है। तो बहुत बड़ी सफलता पाने के लिए जीवन में हर परिस्थिति में सामान्य रहना अनिवार्य भी होता है। और अगर देखेंगे बहुत बड़े जो योगी मुनि ऋषि या बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको ये गुण हर परिस्थिति में सामान्य रहने का किसी न किसी रूप में और किसी न किसी मात्रा में एवरेजन अधिक देखने को मिलेगा एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा। तो ये बात थी, आपका सवाल था, मैंने कोशिश की। बहुत डिटेल में बताता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। इसको यहीं पे रोकते हैं। कोई बात समझ में ना आई हो तो पुनः कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में चर्चा करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।